उधर भीषण जंग के बीच इजरायल की सेना ने हमास की तुलना आतंकी संगठन आईसिस से करते हुए इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बता दिया। इजरायल की फौज ने एक वीडियो जारी भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने इजरायल पर हमले की धमकी दी है, जिसके बाद इजरायल की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। 7 अक्टूबर जैसा हमला एक बार फिर से हमास कर सकता है। लेबनान की मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि इजरायल पर हमास एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा बड़ा हमला कर सकता है। एक वीडियो संदेश देते हुए हमास ने यह बड़ा दावा किया है। और बड़ी खबर, गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। देर रात गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। इस हमले में हमास को भारी नुकसान पहुंचने का बड़ा दावा किया जा रहा है। आईडीएफ के मुताबिक उसने इस हवाई हमले में कई आतंकवादियों को मार गिराया है और हमास के रणनीतिक सुरंग नेटवर्क को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। और इसी के बाद जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले से इजरायल का पड़ोसी देश जॉर्डन बुरी तरह भड़क गया और उसने इजरायल के इस हमले को अमानवीय बता दिया, क्योंकि गाजा में उस शरणार्थी कैंप पर इतना भीषण हमला हुआ कि वहां लाशों का ढेर लग गया, जिससे जॉर्डन के लोग भड़क गए और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। फिलिस्तीन का झंडा लेकर पहुंचे लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और गाजा में इजरायल के हमले को नरसंहार बताया। गुस्साए प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए इजरायल दूतावास के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इजरायल के हमले से नाराज प्रदर्शनकारी और तेज नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं हाथों में झंडा लेकर बच्चे भी इस रैली में शामिल दिखे, जिन्होंने गाजा पर बमबारी रोकने की मांग की। लेकिन खबर है कि इस हमले के बाद न सिर्फ जॉर्डन बल्कि इजरायल में भी इसका विरोध शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक इजरायल के कई मानवाधिकार संगठनों ने शरणार्थी शिविर पर किए गए हमले की निंदा की और इस हमले में मारे गए आम नागरिकों के लिए दुख जताया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक वहां के कई मानवाधिकार संगठनों ने इजरायल की सेना की इस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने जबालिया शरणार्थी शिविर पर हुए हमलों में बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के मारे जाने का आरोप लगाया। साथ ही इजरायल की सेना ने आम लोगों को निशाना न बनाने की मांग की। यही नहीं, दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने भी जबालिया हमले को लेकर इजरायल पर सवाल उठाए। उसके मुताबिक इजरायल की सेना ने गाजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया है। यूनिसेफ के मुताबिक जंग की शुरुआत से गाजा में करीब 3,500 बच्चे मारे जा चुके हैं। उधर इजरायल की सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी करने का दावा कर दिया है। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक बड़ी संख्या में सैनिक गाजा शहर के पास पहुंच गए, जो जल्द ही वहां पर सुरंगों को तबाह कर देंगे, क्योंकि गाजा में बनी सुरंगों में छिपकर ही हमास के लड़ाके इजरायल के अलग अलग शहरों पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं और हमास की सुरंगें ही इजरायल की सेना के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे में इजरायल ने वहां पर सुरंगों को निस्तोनाबूद करने का प्लान तैयार कर लिया। इजरायल की सेना के मुताबिक उनका मकसद किसी भी कीमत पर हमास को खत्म करना है, क्योंकि ये जंग इजरायल से नहीं बल्कि हमास की ओर से शुरू की गई है। और इजरायल के इसी रवैये की वजह से दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया ने इजरायल के साथ अपने राजनयिक रिश्तों को तोड़ने का ऐलान कर दिया। उसने गाजा में हमलों को तुरंत रोकने की मांग की और इसी मुद्दे पर भड़के बोलिविया ने इजरायल के साथ अपने सभी राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। बोलिविया के राष्ट्रपति और वहां तैनात फिलिस्तीन के राजदूत के बीच हुई एक अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही बोलिविया ने गाजा में युद्ध खत्म कर वहां आम नागरिकों तक मदद पहुंचाने की मांग की और बोलिविया ने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को शांति से रहने का अधिकार है। यही नहीं, दक्षिण अमेरिका के 2 और देश कोलंबिया और चिली ने भी इजरायल से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया, जिसके बाद इजरायल ने बोलिविया पर निशाना साधा और उसके इस फैसले को आतंकियों के सामने सरेंडर करने जैसा बताया। लेकिन दूसरी तरफ हमास ने इजरायल के हमलों में 7 बंधकों के मारे जाने का दावा कर दिया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके कई लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे और हमास दावा कर रहा है कि उन्हीं बंधकों में 7 बंधक इजरायल के इस हमले में मारे गए, जिनमें 3 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। हमास इससे पहले भी इजरायल के आसमानी हमलों में 50 से ज्यादा इजरायली बंधकों के मारे जाने का दावा कर चुका है। इजरायल का दावा है कि हमास के लड़ाके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा लेकर गए थे और इजरायल कई बार उन्हीं बंधकों की रिहाई की मांग कर चुका है। लेकिन आरोप है कि हमास उन बंधकों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उन बंधकों के बदले वो इजरायल से अपनी कई शर्तें मनवा सकता है और इसीलिए उसने इजरायल की जेलों में बंद 6000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की शर्त रखी।